हेलो दोस्तों। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक और स्टोरी के साथ। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक ये है कि ओल्डेस्ट सेंट्स और जिनको साधु संत, जिनको हम कहते हैं कि वो लोग जो भी कहते हैं हमें उनकी सुननी चाहिए, माननी भी चाहिए। उससे रिलेटेड जो ना एक आपको किस्सा मैं सुनाने जा रहा हूँ। पुराने ज़माने की बात है, आज से तकरीबन 100 150 साल पुरानी बात है। तो जब हम भी पैदा नहीं हुए थे पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि ये हमने भी अपने बड़ों से सुना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी मैं आपसे भी शेयर करूँ ताकि इस स्टोरी से आपको भी कुछ ना सीखने को मिले। तो दोस्तों अभी चलते हैं अपने डिस्कशन के टॉपिक के ऊपर। हमारे पास पुराने ज़माने की बात है। एक एक संत, एक सेंट कोई झूपड़ी, कोई कुटिया के अंदर बैठा हुआ था। तो लोग जो है ना, उसकी कुटिया के बाहर लिखा हुआ था कि मेरे पास आओ, एक वचन लेके जाओ और 500 रुपये दे के जाओ और एक वचन लेके जाओ। 500 रुपये दे के जाओ, एक वचन लेके जाओ, ये उसकी कुटिया के बाहर लिखा हुआ था। वहीं उसकी कुटिया से रेगुलर काफ़ी स्टूडेंट्स थे, उनका छोटे छोटे बच्चे थे, उनका भी गुजरना हो रहा था। तो एक बच्चा जो था उसने देखा कि यार यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंट की कुटिया में जाओ, एक वचन लेके आओ, 500 रुपये दे के आओ। इसको अंदर से शौक हुआ कि मैं जो है ना जाऊँगा सेंट की कुटिया में और 500 रुपये दे के आऊँगा और एक वचन लेके आऊँगा। तो अभी अगर 100 150 साल पुरानी अगर बात करें, उस टाइम पैसे की कीमत भी मतलब वहाँ के 500 आज के दौर के 50 लाख से कम नहीं होंगे, ठीक है। ज़्यादा होंगे, उससे कम नहीं होंगे कि महंगाई आजकल ज़्यादा हो गई है। उस हिसाब से अगर कंपेयर करने था तो पुराने 500 रुपये आजकल के लाखों और करोड़ों के हिसाब से बनते होंगे। बच्चे ने 3 4 बार वहाँ से गुजरना हुआ, नोटिस किया, इन द एंड उसके जहन के अंदर ये ख्याल आया कि मैं क्यों ना अपने वालिद साहब से ज़िक्र करूँ, अपनी माँ से ज़िक्र करूँ। बच्चे घर पे गया, अपनी माँ को बोला मम्मा मुझे 500 रुपये चाहिए। वाला वो फैमिली उनकी जो ना पैसे वाली थी। तो माँ ने बोला कि बेटा क्यों चाहिए आपको 500? बोला मुझे चाहिए, मुझे काम है ये वो। तो माँ से जो ना वो बच्चों का तो काम है माँ को जो समझा लेते हैं, फुसला लेते हैं। बाकी ये है कि बाप को समझाना करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसा हम आजकल देख रहे हैं। तो बच्चों की ज़िद वगैरह ज़्यादा जो है ना वो माँ के थ्रू ही बाप तक पहुँचती है और फिर बाप पूरी होती है। तो रिसोर्स जो बनती है वो माँ बनती है, जैसा हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो बच्चा जो है ना 500 रुपये लेकर सेंट की कुटिया में गया, उसको 500 रुपये दिए। उसको बोला मुझे वचन चाहिए, पर सेंट ने बोला पैसे लेके आया? बोला हाँ लेके आया। पैसे दिए और सेंट ने उसको बोला, वचन दिया। बोला जब दो बड़े आपस में लड़ रहे हो तुम वहाँ पे रुक कर उनका तमाशा नहीं देखना, वहाँ से तुम चले जाना। सेंट का वचन ये था। ये बच्चे ने कहा ठीक है। ये घर पे आ गया, घर पे आया तो बाप को पता चला कि अपनी माँ से 500 रुपये लेके बाप ने पूछा बेटे से कि बेटा क्या हुआ, तुम 500 रुपये लेके गए थे? तो उसने सच सच बताया कि मैं जो है ना एक सेंट के पास गया था उसके वचन लेने, उसके 500 रुपये दिए, उसने वो वचन दिया। बाप हैरान हो गया, बोला 500 रुपये लिए वचन दिया? बोला मैं ये वचन नहीं चाहिए, चलो सेंट के पास वापस चलते हैं। ये लोग सेंट के पास आए, उसको 500 रुपये वापस दिए और बोला मैं जो है ना आपका वचन नहीं चाहिए। तो वो ऐसे करके घर चले आ गए। कुछ दिन गुजरे तो बच्चा जब स्कूल से घर की तरफ आ रहा था, रास्ते में उसको एक देखा, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। राजा का कोई महल था, उसमें दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। ये बच्चा वहीं पे रोक के उनका तमाशा देखने लगा। उन दोनों ने इसको भी देखा। ये तमाशा देखकर ये वहाँ से चला गया। अच्छा, वो दो लोग कौन थे? एक राजा का बेटा था, दूसरा वजीर का बेटा था। राजा को पता चला कि ये लड़ रहे हैं तो दोनों को बुलाया गया अपनी वजारत खाने में। उनको बोला कि भाई क्या हो गया, अपने महल में बुलाया। बोला क्या हो गया, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं आपस में? तो दोनों ने बोला, राजा के बेटे ने बोला कि ये जो ना वज़ीर का जो बेटा है इसने पहले मुझे मारा। वज़ीर के बेटे ने बोला कि राजा आपके बेटे ने पहले मुझे मारा। तो राजा अभी फैसला नहीं कर पा रहा था, बोला किसने किसको पहले मारा है, मैं उस हिसाब से उसको सज़ा दूँ। तो उन दोनों ने वहीं पे ही होकर बताया कि बोला फलाना बच्चा जो है ना वो हमें देख रहा था, आप उसको बुलाएंगे तो वो डिसीजन ले सकता है।
राजा ने तुरंत अपने जो सिपह सालार थे, साथी थे, और उनको बोला कि जाओ और बच्चे के घर वालों को बोलो कि राजा के दरबार में आप लोगों को बुलाया है, कल आप आओ। तो वो संदेशा लेकर वहाँ पे गए राजा उनके बच्चे के घर में, और वो बोला कि आपको पहले गया वज़ीर ने पहले अपने बंदे भेजे, उसको बोला कि तुम जो भी बोलो राजा के दरबार में मेरे हक में बोलना, नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। वहीं 1 घंटे के बाद राजा के जो सिपह सालार है उनका भी संदेश आया बच्चे के घर, बोला कि तुम अगर मेरे हक में नहीं बोलोगे तो राजा जो ना आपको मरवा देगा। मतलब बच्चा भी फंस गया कि मैं क्या करूं, उसके हक में नहीं बोला तो वो मरवा देगा, उसके हक में बोला तो ये मरवा देगा। परेशानी की बात हो गई, परेशानी का आलम आ गया। तो माँ बाप से भी डिस्कस के माँ बाप को भी समझ में आया भी क्या करें। उनके जहन के अंदर उस टाइम यही ख्याल आया कि चलो सेंट के पास चलते हैं कि शायद उसके पास कोई हल हो इस चीज़ का। ये गए सेंट के पास, सेंट को सारा मसला बताया कि ये चीज़ है। तो सेंट ने बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, काम ये करना है कि जब तुम दरबार में जाओ, छोटे बच्चे को बताया, बोला मैं 500 रुपये लूँगा तब मैं मशवरा दूंगा। उन्होंने बोला हाँ मैं 500 रुपये देने के लिए तैयार है। 500 रुपये दिए, और बच्चा जो है वो फिर बच्चे को उसने सेंट ने बताया कि जब तुम राजा के दरबार में जाओ ना, अपने हाथ में चने चने पकड़ना और चने खाना, और बोलना आज मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए थे, आज मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए थे, मैं और मेरी जो मार्कें हैं ना वो 100 में से 100 आई हैं। और मैं जो आज नहर पे जा रहा था तो वहाँ पे पानी बहुत तेज़ चल रहा था। तो ऐसे उसको 2-3 बातें बोली कि वो तुम ऐसा जाके बोलना। बच्चे ने बोला ठीक है। राजा के दरबार में दूसरे दिन उनका आना हुआ। राजा ने बोला कि बेटा अब तुमने इन दोनों को देखा था? राजा का पहला सवाल। बच्चे ने चने हाथ में पकड़ के एक एक करके खाने लगा, बोला आज मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए और मेरी मार्कें जो ना 100 में से 100 आई हैं। तो राजा ने दोबारा पूछा कि बेटा ये तुमने इन दोनों को लड़ते हुए देखा था? बच्चे ने फिर जवाब दिया कि मैं आज नहर में गया था नहाने, और मुझे बहुत मज़ा आया, और मैंने एंजॉय किया, मैंने अपने जो ना दोस्तों के साथ था। बच्चा ऐसे बोलने लगा। राजा ने वजीर को बोला, और बोला तुम किस पागल बच्चे को हमारे पास लेके आए हो, जिससे हम जो पूछ रहे हैं उस बात का जवाब तो नहीं दे पा रहा है और ये अपनी अपनी बातें कर रहा है, ये तो कोई पागल बच्चा लग रहा है। तो वो राजा ने जो ना गुस्सा कर कर उस बच्चे को उस दरबार से निकाल दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बच्चे ने पहली बार जब सेंट की नहीं मानी तो वो फंस गया किसी झमेले में, और दूसरी बार जब उसने सेंट की बात मानी तो वो जो ना बच गया, कि अब उसकी एक तो ज़िंदगी बच गई, दूसरा ये कि उसको हल मिला, मतलब अपनी ज़िंदगी बचाने का, और ये भी मिला कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, सेंट्स होते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि वो लोग जो ना उनके पास एक बड़ा एक्सपीरियंस, बड़ा तजर्बा होता है, वो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी हुई होती है, उनकी उम्र 50 प्लस होती है, तो तभी उनको जो है ना वो सेंट्स और बुज़ुर्ग लोग बोलते हैं। तो हमें उनकी भी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, कभी इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करें, क्योंकि उनके पास फुल विजन ऑफ लाइफ लाइफ का एक्सपीरियंस है उनके पास। हमारे पास वो चीज़ नहीं है। हम डे बाय डे हम चीज़ों को गेन करते जाएंगे, आगे जाके हमें चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा। पर वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल बंदे हैं, क्योंकि उन्होंने 50 प्लस ईयर्स अपने ज़िंदगी के गुजारे होते हो, तो उनके पास कौन कौन से मरहले मसाइल नहीं आए, और कौन कौन से मरहले मसाइलों का हल उनके पास नहीं निकला हुआ होगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही है कि सेंट्स बुजुर्ग, जैसे हमारे घर में माँ बाप वगैरह भी हैं, उनकी भी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए, और कहीं पे भी कोई बड़े हों उनका एहतराम करना चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। बड़ों को हमेशा आगे रखकर फिर कोई काम करना चाहिए। कभी भी अपनी ना चलाओ, बड़ों की सुनो, समझो और आगे चलो। कभी भी किसी को जलील ना करो और ना किसी को रुसवा करो। कोई पे कोई बात आपको समझ में नहीं आती, वहाँ से उठ के आप चले जाओ, पर किसी को बुरा भला ना कहो, क्योंकि ये आपको भी पता है, ये अपनी जो ज़ुबान है यही हमें बिठा रही होती है, यही हमें उठा रही होती है। तो ज़ुबान अपनी उतनी कम चलाओ कि जितना आप जो ना आपका नाम आगे चले, आपका माँ बाप का नाम आगे चले। और सिर्फ आप, ऐसा नहीं है कि आप इस दुनिया के अंदर हो, आपसे रिलेटेड आपकी फैमिलीज़ भी है, सब कुछ है, सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये स्टोरी पसंद आई हुई होगी, समझ में भी आई होगी। मज़ीद इस किस्म की वीडियोस आप उम्मीद करता हूँ देखना चाहेंगे, और इस किस्म के अगर मज़ीद वीडियो देखना चाहें आप, तो हमारे वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्द हो सके आपके सवालों का जवाब दें। थैंक यू दोस्तों। खुदा हाफिज़। सत श्री अकाल।
नमस्कार, थैंक यू।